मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते ऑल ऑफ यू। वर्षा गर्ग क्लासेस में आपका स्वागत है। आई नो यार, आज बहुत टाइम बाद आप लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला है। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए इंटर जीएसटी क्लासेस। जी हाँ, सीए इंटर जीएसटी क्लासेस, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आप सीए के स्टूडेंट हैं, सीएमए के स्टूडेंट हैं, तो ये क्लासेस बिल्कुल आपके लिए है। CS के स्टूडेंट, इफ दे आर वॉचिंग दिस चैनल, दे आर एक्वायरिंग नॉलेज दिस चैनल, प्लीज डू कम, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर भी काम करेंगे। एंड अब तक जितनी भी जीएसटी की मीटिंग हुई है ना, उसमें जो कुछ भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो मई जून के लिए एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है, वो नवंबर दिसंबर के लिए एप्लीकेबल है। अभी हम शुरू कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जीएसटी इंट्रोडक्शन। यहाँ पर जीएसटी में सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और आगे जाकर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हर एक चैप्टर कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो अलग अलग चैप्टर हैं, बाद में आपको इनकी जो है ना यूटिलिटी समझ में आएगी। क्या है जीएसटी, क्यों है, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये मैं आपको आगे एक एक करके बताऊंगी। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। इसी उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं जीएसटी इंट्रोडक्शन में। देखिए, इससे पहले हमारी क्लासेस के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई ना अंदर आने पाए। जी हाँ, ना तो आपके रूम में कोई आने पाए और ना ही रूम से कोई बाहर आप जाने पाए। जब तक फिर ये क्लासेस चल रही है, सिर्फ आप और मैं। सेकेंड, यदि आप ये क्लास अपने मोबाइल से देख रहे हैं तो आपके मोबाइल में जितनी भी ऐप है ना, सबके नोटिफिकेशंस बंद होने चाहिए। किसी भी बाबू सोना मोना का मैसेज नहीं आना चाहिए। थर्डली, यदि आप ये क्लास अपनी लैपटॉप से देख रहे हैं तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। यार बस इतना सा मुझे अटेंशन दे दो, ठीक है। अब जीएसटी क्या होता है, सबसे पहले हियर वी गो। जीएसटी, जीएसटी लगता किसके ऊपर है? सप्लाई के ऊपर, यानी जब भी तुम सप्लाई करोगे उसके ऊपर। अब सप्लाई क्या करोगे? पहले क्या होता था जब जीएसटी नहीं आया था? देखो, जीएसटी कब आया था, बता सकता है कोई? मुझे मेंशन करो कमेंट बॉक्स में। हाँ, 2017 में, ठीक है। देखो, जब क्या होता था जब जीएसटी नहीं आया था, आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि है क्या ये जीएसटी। तो किसी ने मान लो गुड्स मैन्युफैक्चर करे हैं, मीन्स पहली बार उसने गुड्स बनाए हैं, तो जो मैन्युफैक्चर है उसने क्या किया, रॉ मटेरियल से क्या बनाया, फिनिश प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। और गुड्स मैन्युफैक्चर उसको जब भी सेल करता है तो उसके ऊपर उसको क्या है, एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती थी। अब कोई गुड्स बनाने वाला है यार, जो वो सेल करेगा तो उसको कुछ ना कुछ एक्साइज ड्यूटी तो देनी पड़ेगी। अब उसने जिसको ये गुड्स सेल की है, तो वो जो परचेज करने वाला है उसको आप क्या बोलोगे? होलसेलर भी बोल सकते हो, रिटेलर भी बोल सकते हो। और फिर वो जो होलसेलर है या रिटेलर है वो आगे बेचता था, तो जब आगे बेचता था तो वैल्यू एडिड टैक्स कलेक्ट करता था। देखो, वो भी तो कोई ना कोई अपनी मतलब प्रॉफिट ऐड करके ही उसको सेल करेगा ना। यूं तो है नहीं कि जितने में माल लिया, गुड्स परचेज किया, एज इट इज उसको सेल कर दिया, नहीं। जितना उसने उसको अपना प्रॉफिट ऐड करके उसके ऊपर उसको सेल किया है, उसके ऊपर टैक्स लगता था, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है ये मैं आगे आपको विद एग्जांपल डिटेल में समझाऊंगी। अच्छा, वैल्यू एडिड टैक्स भी पता है कैसे कलेक्ट करते थे? अगर वो जिस शहर में है, खरीद रहा है और उसी शहर में बेचे तो, देखो आपको मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा, वैल्यू एडिड टैक्स कैसे करते थे कलेक्ट? जिस शहर में खरीद रहा है और उसी शहर में बेचे तो, अगर एक शहर से दूसरे शहर में यानी कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट में बेचे तो सेल्स टैक्स लगता था। ये तो सारी बातें हुई गुड्स की। अगर कोई बंदा गुड्स में इन्वॉल्व है ही नहीं तो वो क्या करेगा, सर्विस दे रहा है। सर्विस दे रहा है, जैसे हम जैसे लोग जो एजुकेशनल सर्विस दे रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम किसी को सर्विस देते थे तो क्या करते थे, उस पर जो चार्ज लगाते थे ना, तो सर्विस टैक्स भी लगाते थे। अब तो ये तो हुए अलग अलग बहुत सारे कंपोनेंट्स। मींस कोई मैन्युफैक्चरर है,
लिसन टू मी केयरफुली प्लीज, आपका ध्यान किधर है, मुझे सुनिए। मैन्युफैक्चरर है उसको एक्साइज ड्यूटी लगानी पड़ रही है, ट्रेडर और जो होलसेलर है उनको वैल्यू एडिड टैक्स और सेल्स टैक्स क्या है लगाना पड़ रहा है, ठीक है। अब सर्विस देने वाले को सर्विस टैक्स लगाना पड़ रहा है, तो इन सबको क्या किया गया, सबस्यूम किया गया और बोला गया कि इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में अब कुछ भी सप्लाई करो, मैन्युफैक्चरर हो नहीं हो, आपने एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई किया, अब ये सप्लाई गुड्स का है या सर्विस का है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, बात खत्म। तो जीएसटी क्या है, इट इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन बोथ, यानी कि जीएसटी क्या है, गुड्स और सर्विस दोनों पर लगता है, ठीक है। अब सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा, ठीक है। सप्लाई में, सप्लाई है क्या, देखो सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके लिए हमारा चैप्टर नंबर 2 आता है, सप्लाई अंडर जीएसटी, इसको हम डिटेल में करेंगे। तो फिर जीएसटी किसके ऊपर लगता है, हूँ भाई तुम्हें बताने के लिए तो बैठी हूँ मैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, अगर आप गुड्स दे रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो और बोथ, यानी कि गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर क्या लगता है, जीएसटी लगता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एजुकेशनल सर्विस दे रहे हैं, उसके साथ मटेरियल भी दे रहे हैं, एजुकेशनल सर्विस विद मटेरियल लाइक अ बुक्स, यानी कि तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पर जीएसटी लगेगा। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब ये कि टैक्स उस जगह लगेगा जो उसका डेस्टिनेशन प्लेस है। देखो मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। अब अज्यूम करो कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैंने सप्लाई भी दिल्ली में किया, तो डेस्टिनेशन भी क्या हुआ, दिल्ली हुआ ना, तो टैक्स दिल्ली के अकॉर्डिंग लगेगा, दिल्ली टू दिल्ली, ठीक है। अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैंने सप्लाई किया गुड्स को राजस्थान में, पंजाब में, ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको तभी समझ में आएगा ये, मैंने सप्लाई कहाँ किया, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, तो मैं यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी कि वन स्टेट टू अनदर स्टेट में गई हूँ, तो वहां ये देखना पड़ेगा कि मैं कौन से स्टेट में हूँ, तो जिस स्टेट में हूँ उस स्टेट के अकॉर्डिंग डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है, और उसी के अनुसार टैक्स लगेगा। तो देखो जो भी रिवेन्यू जनरेट होने वाला है ना, तो वो उधर की स्टेट को ही बेनिफिट होने वाला है, वो हम अभी देखेंगे। तो ये क्या है, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। एक सेकेंड, और इसमें ये क्या कह रहा है, जीएसटी लेविड ऑन ऑल स्टेजेस, जीएसटी क्या है, सभी जगह पे लगता है, मींस यानी कि मैन्युफैक्चरर कोई गुड्स बना रहा है यार, तो वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाई, किसको बेचेगा, होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर मैन्युफैक्चरर ने अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो ऐड किया होगा, तो वो क्या करेगा, उस पर जीएसटी कलेक्ट करेगा। होलसेलर ने आगे किसको सेल किया, रिटेलर को, अब होलसेलर भी तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्राइस ऐड करके रिटेलर को सेल करेगा, तो क्या करेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा। अब रिटेलर ने किसको सेल किया, कस्टमर को। फाइनली इन ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स एंड इवेंचुअली बर्डन इज टैक्स इज बोर्न बाय अल्टीमेट कंज्यूमर। यहाँ सीधी सी बात है भाई, इसका जो बर्डन किसके ऊपर आता है, अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर ही आता है, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि क्या मैम आप ये कहना चाह रहे हो जितनी बार भी सेल हुआ उतनी बार ही जीएसटी लगेगा, फिर तो प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगी। नहीं भाई, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं होगी बाबा, नहीं लगेगी, क्योंकि जब एक के बाद दूसरा टैक्स, दूसरे के बाद तीसरा टैक्स लग जाता है ना, तो जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगने लगता है ना, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। और इस कास्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए ही देयर इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। वो क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको सिखाती हूँ, वो क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। देखिए, वैल्यू एडेड टैक्स कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन वैल्यू एडेड टैक्स। तो जिसने ये वैल्यू एडेड टैक्स को समझ लिया, जिसको समझ आता है, तो जीएसटी उसको समझ में आता है, बात खत्म। और जो वैल्यू एडेड टैक्स है, इसको समझाना मेरे लिए 10 मिनट का काम है मेरे लिए, यानी कि जो स्टूडेंट मुझे कैमरा के उस साइड देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
अगर वो सिर्फ 5 to 10 मिनट्स मुझे अपने दे देना, यानी कि वो वैल्यू एडेड टैक्स को सीख जाएंगे, ठीक है, उनको जीएसटी का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और ये कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज वैल्यू एडेड टैक्स? द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी is purely based on value added tax. Please listen to carefully. यानी कि जितना वैल्यू ऐड हुआ है उसके ऊपर टैक्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल अकॉर्डिंग समझाती हूँ। देखो, सपोज मैंने कुछ गुड्स परचेज करे, कितने के? 4000 के, ठीक है, और मैंने सेल कितने के किए? 5000 के। अब इसमें वैल्यू ऐड कितना हुआ? 1000। तो अब टैक्स कितने पे लिया जाएगा? वैल्यू एडिशन। देखो मैंने आपको बोला था वैल्यू एडिड टैक्स में जितना वैल्यू ऐड हुआ है उसी के ऊपर हम टैक्स लेंगे, ठीक है। वैल्यू एडिशन कितना हुआ मेरे लिए, यही इंपॉर्टेंट, और ये कितना है? 1000, ठीक है। तो अब 1000 पर टैक्स का रेट हम अज्यूम कर लेते हैं यार 5%, ठीक है। तो ये टैक्स का रेट कितना हुआ? 5%। तो अब ये कितना हो गया 5% के अकॉर्डिंग? 50 रुपीज, यानी कि हमें गवर्नमेंट को कितना देना है? 50 रुपीज। बस यही जीएसटी है, खत्म। मैंने 4000 पर कितना जीएसटी पे किया मुझे मतलब नहीं, मुझे मतलब नहीं। मैंने कितने में सेल किया, मैंने कितना जीएसटी कलेक्ट किया, मुझे इस बात से मतलब नहीं। यानी कि वैल्यू एडिशन कितना हुआ मुझे उसको पे करना है, उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करना है। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई ना तो आपको जीएसटी समझ में आ गया। यानी कि हमें सेल और परचेज के अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, कितना वैल्यू एडिशन हुआ है 1000 का, हमें इसी से मतलब है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, अब क्या हुआ कि मैंने कोई गुड्स 4000 के खरीदे थे, 5000 के बेच दिए, ठीक है। अब आपको पता लगा कि जो टैक्स लगेगा वो वैल्यू एडिशन पर लगेगा। वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 1000 का, ठीक है। तो मैंने 1000 के ऊपर 5% लगाया और 50 रुपीज क्या किया? गवर्नमेंट को दे दिया। तो गवर्नमेंट को जो मैंने टैक्स पे किया, अब गवर्नमेंट बोलती है मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हो? सुन रहे हो ना अच्छे से? ये क्या, मुझे 50 रुपीज दे दिए? 5000 का माल तुमने, गुड्स तुमने सेल किया है और 50 रुपीज मुझे टैक्स दिया है, ऐसा होता है क्या? मैंने कहा सर बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो टैक्स ऐसे ही लगता है। तो गवर्नमेंट ने बोला मुझे नहीं पता, इतना दिमाग मेरे अंदर नहीं है। आपने जो प्रोडक्ट सेल किया है, आपने जो गुड सेल किया है, उसको बेचा है, उसके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट किया है वो मुझे दे दो, बस बात खत्म। तो मैंने कहा ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव मेथड और हम देख लेते हैं भाई, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, ये तो देखो सिंपली है। 5000 का माल तुमने, गुड्स तुमने सेल किया, ठीक है। उसके ऊपर नॉर्मली 5% के अकॉर्डिंग हमने जो जीएसटी बनता था, ये गुड्स, ये सप्लायर है और ये बायर है, जो नॉर्मल जीएसटी का रेट था वो 250 के अकॉर्डिंग उसको हमने कलेक्ट किया और टोटल प्राइस कितना हो गया? 5250। अब देखो, अब बात क्या आती है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है। अब जब हम सेल करते हैं ना, सेल करते हैं तो क्या करते हैं, तो टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो जब हमने फैक्ट्री से माल आउट किया, यानी कि गुड्स हमने आउट किया, तो जो टैक्स कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। तो गवर्नमेंट बोलती है हमें 250 दो ना, आप क्यों दे रहे हो 50 रुपीज? तो हमने बोला झगड़ा नहीं बाबा, लड़ने का नहीं, आप खुश रहो, लो आउटपुट टैक्स ले लो। हमने कितना दे दिया? 250 हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है। अब बात आती है परचेज टाइम की, जब हमने परचेज किया था। देखो हमने भी तो ये किसी से परचेज किया था, हमने परचेज कितने में किया था? 4200 में। हम ये नहीं बोलेंगे कि हमने 4200 में परचेज किया। क्यों? क्योंकि जब हम सेल करेंगे ना, तो जिस परचेज करते टाइम जो हमने ये जीएसटी पे किया था, इसका हमें क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट, इसको जब हम क्रेडिट लेंगे इसका, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अब हम उसको ये बोलेंगे कि हमने इसको 4200 में परचेज नहीं किया, हमने इस गुड्स को 4000 में परचेज किया है, ठीक है। तो अब देखिए इसका हमें बेनिफिट कैसे मिल जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, आउटपुट टैक्स लेना है,
आउटपुट टैक्स कितना है, हमने कलेक्ट कितना किया था 250 का, और पेमेंट कितना किया था हमने, क्योंकि देखो हमने 200 हम दे भी तो चुके हैं ना टैक्स के नाम का, तो यानी कि आउटपुट टैक्स हमने कलेक्ट किया 250 और पेमेंट किया परचेज करते टाइम 200, तो नेट टैक्स लायबिलिटी जो हमें बनती है हमारी गवर्नमेंट को देने की वो कितनी बनती है 50 रुपीज की। अब देखो ये तो बात हुई जीएसटी को टैक्स को पेमेंट करने की, कब, जब हमारी जीएसटी रेट सेम है, ठीक है, यहाँ भी 5% है, यहाँ भी 5% है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो जितना वैल्यू एडिशन हुआ उसके ऊपर भी 5% लगा के हम गवर्नमेंट को 50 रुपीज पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यदि आपकी यहाँ पे रेट डिफरेंट हुई, यहाँ 5% है मान लो, यहाँ 10% हुई, तो भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो आपका जो ये वैल्यू एडिशन वाला फंडा नहीं चलेगा, तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मान लो आपने वैल्यू एडिशन कर दिया 1000, लेकिन यहाँ पे भी आपके जीएसटी की रेट मान लो यहाँ 5% है, यहाँ 10% है, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। उस केस में आपको क्या करना है, सेल वैल्यू पे कितना रेट है जीएसटी का और परचेज इनवॉइस पे कितना रेट है जीएसटी का, तो वो लगा के दोनों में जो डिफरेंस आता है ना, जैसे यहाँ पे 250 है और यहाँ पे 200 है, तो दोनों में डिफरेंस कितना आया 50 रुपीज का, तो उस केस में आपको ये नेट जीएसटी लायबिलिटी ये केस लेके चलना है, आपको अभी से हैबिट डाल लेनी है कि हाँ हमें क्वेश्चंस को ऐसे ही सोल्व करना है। हाँ टैक्स रेट आपकी बिल्कुल सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आपकी जीएसटी रेट डिफरेंट हुई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैडम ऐसे इतना झंझट कौन करे, दोनों का डिफरेंस उठाओ परचेज एंड सेल का, फिर उसमें टैक्स लगा दो, चलो भाई काम हो गया। नहीं, आपको मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपको हमेशा एक काम करना है, जो सेल किया है यानी कि जो सेल किया है उसके ऊपर जो क्रेडिट, उसके ऊपर क्रेडिट ले लो यानी कि 250, और फिर सॉरी जो आपने सेल किया है वो अमाउंट ले लो, और जो आपने परचेज किया है उसके ऊपर जो आपने टैक्स पे किया है उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो, और जो डिफरेंस आएगा ना 50 रुपीज, ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है इसको आप नेट टैक्स लायबिलिटी बनती है, ये गवर्नमेंट को आप पे कर दो, ठीक है। इससे आपके जो है ना क्वेश्चंस के गलत होने के बिल्कुल ही चांस नहीं है। अगर सेम है टैक्स रेट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, वैल्यू एडिड टैक्स, इट इज अ सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स and service right from the manufacturer to the consumer with credit of taxes paid at previous stages, available as set off in a nutshell, only value addition is taxed, ठीक है। अब continuous flow of, एक मिनट, continuous flow of tax credit, GST provide comprehensive and continuous chain of tax credits from the manufacturer's tax credits from the manufacturer's point, service providers point up to the retailer's level, consumer level, thereby taxing only the value addition at each stage of supply chain। देखो ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि जब आप आउटपुट टैक्स लेते हो तो वो गवर्नमेंट को पे करते हो, और इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपको मिल जाता है, यानी कि कॉन्टिन्यू आपको क्रेडिट रिसीव होता रहता है जैसे जैसे आगे सेल बढ़ती रहती है, ठीक है। टैक्स इंसिडेंस इज टू बी अल्टीमेटली बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, ये तो सीधी सी बात है भाई, जो टैक्स है वो अल्टीमेट बोर्न किसके, इसका जो दबाव है किसके ऊपर पड़ता है, कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। मैं आपको एक विद एग्जांपल समझाती हूँ इसको कैसे, आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो मान लो ये अंकुर है, अंकुर ने क्या किया, विकास को क्या की, गुड्स सेल की, कितने में 10,000 में, और इसके ऊपर जीएसटी रेट कितना है 5% के अकॉर्डिंग 500 आ गया, टोटल प्राइस कितना हो गया 10,500, इसको सेल की विकास को। अब विकास ने यही गुड्स कितने में सेल की आगे निखिल को 15,000 में। अब आपको अपना माइंड लगाना है, देखो 10,000 था 15,000 में सेल कर दी, जीएसटी रेट अज्यूम करके चले 5%, तो कितना हुआ 750, टोटल प्राइस कितना हो गया 15,750, ठीक है। अब देखो अब यहाँ तो हमारा जीएसटी रेट सेम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वैल्यू एडिशन जितना हुआ उसके ऊपर हम 5% लगाएंगे और हमारा
क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या करना है, हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है, हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं करना है, क्योंकि अब अभी से हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू कर दिया ना, तो हमारे आगे क्वेश्चन गलत होते चले जाएंगे। अब हाँ, यहाँ इस केस में कर सकते हो, क्योंकि आपका जीएसटी रेट बिल्कुल सेम है, 5%, ओनली आप वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाओ, जो बनता है वो गवर्नमेंट को पे कर दो। लेकिन हम क्या करेंगे, आउटपुट टैक्स लेंगे, जितना हमने क्या किया, सेल करने पर कलेक्ट किया, हमारी सेल्स कितनी की, 15,000 की, ठीक है, और उस पर हमने कलेक्ट कितना किया, जीएसटी 750, ठीक है। और जब हमने परचेज किया था कितने का, 10,000 का, 10,000 पे हमने जीएसटी कितना पे किया था, 500 का, और 750 का और 500 का जो हमारा डिफरेंस आया वो कितना बनता है, 250। बस यही हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी बनती है, जो हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। दिस इज एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। बात खत्म, आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि आर्टिकल्स क्या है, उसमें से एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आपको आज हमारा ये लेक्चर कैसे लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे बताएं, हम आपको सॉल्व करके देंगे। एंड थैंक्स टू वॉचिंग आवर दिस चैनल। थैंक यू सो मच।